हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य अकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लक्ष्य अकेडमी। ओके, देखिए यहाँ पे हम डे 40 कर रहे हैं। कॉमर्स का हमारा 100 डेज का चैलेंज चल रहा है। वी आर ऑन डे 40, यूनिट 5 रिसर्च मैथड्स को हम यहाँ पे डील करेंगे। ओके, इससे पहले जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहाँ पे जाके आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे सो दैट कि क्लास की पीडीएफ्स वगैरह जो हैं आपको वो मिलती रहे और क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको आता रहे कि व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता चलती रहे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कॉम्प्रिहेंसिव बैच लेना है, स्टिल यू हैव टाइम, तो कॉम्प्रिहेंसिव बैच ले लेंगे। डिस्काउंट 22% का चल रहा है। कोड है आपका इसके लिए PO22 का। ठीक है, डिटेल क्लासेस होंगी आपकी, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट होंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ इन डाउनलोडेबल फॉर्म एंड सॉल्यूशन क्लासेस हैं आपकी यहाँ पे, है ना। चलिए देखिए, आज की जो हमारी क्लास है वो क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपका जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस रेज होते हैं, है ना। देखिए, दो पार्ट्स में है हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी। एक तो हमको रिसर्च मेथोडोलॉजी का थ्योरी पता होना चाहिए, थ्योरी वाला पोर्शन है कि क्या होता है, क्या बेनिफिट है, मतलब किस तरीके से किया जाता है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, कितने टाइप्स के, बेसिकली टाइप्स ही आपसे पूछता है ना ज्यादातर। तो कितने टाइप्स हैं वो आपको बताना है, ये थ्योरी पोर्शन है। दूसरा थोड़ा सा एक टेक्निकल पोर्शन आता है इसका, जिसमें आपका जो हमने इससे पहले जो हमने स्टैटिस्टिक की ना, उसका एप्लीकेशन आता है। ठीक, तो वो वाला पार्ट कौन सा है आपका, हाइपोथेसिस डिजाइनिंग, है ना। हाइपोथेसिस जो हम बनाते हैं वो, उसके टाइप्स, उसको चेक करना, ये सारी चीजें क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है। तो क्वेश्चन बच्चों को डिफिकल्टी कहाँ है, इसमें ज्यादा होती है। तो दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग हाइपोथेसिस वाला पार्ट। हम जो ये परिकल्पना है उसको हम पहले थोड़ा डील कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो रिसर्च है हमारा, है ना, जो हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च में क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो देते हैं, इसकी थ्योरी क्लास भी ले लेंगे। इफ यू से रिसर्च में क्या है, हम दोबारा से सर्च करते हैं किसी चीज को, है ना। अब ये साइंटिफिक भी हो सकता है, जैसे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक, तो वो साइंटिफिक है। एक साइंटिफिक है और एक आपका सोशल साइंस पे होता है। जैसे कॉमर्स में जितने भी रिसर्च होते हैं ना, वो क्या है, आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, हम किसी चीज की व्याख्या कर रहे होते हैं। इसमें कॉमर्स में आपके कोई खास रिसर्चेस होते नहीं है, लेकिन आप देखेंगे ना, मेडिसिन की फील्ड में बहुत सारे रिसर्चेस होते हैं। मेडिसिन की फील्ड में आपका फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इन सब चीजों में बहुत सारे नई नई चीजों का आविष्कार किया जाता है। तो रिसर्च, दोबारा से किसी चीज को सर्च करना, यही हमारा क्या है, रिसर्च है। अब इस रिसर्च को करने के लिए ना हम क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, परिकल्पना करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम फॉर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि देखिए, जैसे कि हम मान लेते हैं कि जो रेड ब्लड सेल होता है, हमारा खून जो होता है, ठीक है, तो हम क्या है, हमको मान लीजिए कि हमको उसका रिसर्च करना है कि खून लाल क्यों होता है। अब तो हमको पता है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक परिकल्पना करेंगे। हमने परिकल्पना की कि हो सकता है कि जो खून है, ये जो पानी जैसा खून होता है, लिक्विड है एक, तो इस लिक्विड में कुछ ऐसा होता हो जो कि इसको लाल रंग देता हो। ठीक है, हमने ये परिकल्पना की। तो व्हाट वी हैव डन कि हमने एक हाइपोथेसिस बनाया, है ना। हाइपोथेसिस हमने क्या बनाया कि देयर इज समथिंग विच गिव्स रेड कलर टू द ब्लड। ओके, हमने ये एक कल्पना की है बस, है ना। अभी हमको पता नहीं कि क्यों खून का रंग लाल होता है। ठीक, दूसरा एक और एग्जांपल ले लें, अगर ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है तो जैसे कि हमको देखिए, हमको क्या पता होता है कि डायबिटीज जो एक बीमारी है ना, इसमें क्या होता है कि आपका शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाता है। शुगर का सिंपल टर्म्स में अगर हम समझे एक लेमन लैंग्वेज में, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में शुगर जो है अच्छे से पच नहीं पाता, है ना, यही होता है। अगर पच नहीं पाएगा तभी उसका लेवल क्या है, हाई हो जाएगा। तो हमको ये बात तो पता है कि शुगर हाई होने से हमको डायबिटीज होती है। हम ये परिकल्पना करते हैं कि मान लीजिए आलू और चावल जो है, इसको खाने से हमारा शुगर बढ़ता है। हमने ये एक परिकल्पना ली। तो हाइपोथेसिस सिंपल क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट है, हम एक ऐसा स्टेटमेंट लेते हैं जिसको हम अब साबित करेंगे। ठीक है, अगर हाँ आया तो हम इसी बात को
यही हमारा रिसर्च होगा, हम इसी बात को साबित कर पाएंगे। जैसे हमने कहा कि आरबीसी रेड क्यों है, क्योंकि उसमें कुछ लाल प्रेजेंट होता है, ठीक। और अगर हमने आलू वाली बात कह दी तो क्या है, हम इस बात को, अपनी बात को सत्य साबित करके हम ये सारी दुनिया को बता पाएंगे कि आलू में शुगर होता है और आलू खाने से डायबिटीज बढ़ जाता है, ओके। और अगर गलत हो गई तो हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया यहाँ पे, ओके। इतनी चीजें क्लियर हुई। सिंपल हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट है जिसको हम प्रूव करेंगे। हम एक स्टेटमेंट लेंगे, हम एक एक्सपेरिमेंट का एक स्टेटमेंट लेंगे, उस बात को फिर हम क्या करेंगे, उस पर हम डाटा कलेक्ट करेंगे, उस पर हम कैलकुलेशंस करेंगे, जो भी हमने स्टैट्स में देखा उसका मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, कोरिलेशन, रिग्रेशन, जितनी भी चीजें होती हैं वो सारा उस पर करेंगे और देन हम क्या करेंगे, अपना रिजल्ट बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए हाइपोथेसिस हमेशा आपके क्या है, दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका नल हाइपोथेसिस और एक होता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को आप दिखाते हैं H0 से और एक आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है, उसको आप H1 से दिखा सकते हैं, HA से दिखा सकते हैं, ठीक है। ये सारे सिंबल्स हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस मतलब कि एक चीज तो पहले से होती है, जैसे हमने कहा कि हमको पता है कि डायबिटीज कैसे होता है, तो शुगर का लेवल इंक्रीज करने से होता है। ये बात पूरी दुनिया जानती है, ठीक, ये तो हमको पता ही है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स क्या है, इसको हम बोलते हैं जो दुनिया ऑलरेडी जानती है, वो क्या है आपका नल हाइपोथेसिस, ठीक। देख लेंगे कि शून्य परिकल्पना, इंग्लिश वाला देख लेते हैं। नल हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ स्टेट को, ठीक है, वन ऑफ नो डिफरेंस और नो इफेक्ट, ठीक। अगर ये बात हमारी, जैसे हम दो हाइपोथेसिस बनाएंगे, एक नल हाइपोथेसिस जो ऑलरेडी दुनिया जानती है, ऑलरेडी नोन, सबको ये बात पहले से पता होती है। फॉर एग्जाम्पल शुगर, डायबिटीज क्या है, शुगर के लेवल बढ़ने से होता है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। अगर ये बात हमारी, इसमें हमारा गलत भी हो गया, हमने कहा कि आलू के खाने से आपका शुगर लेवल बढ़ेगा, तो अगर ये बात हमारी सच हो या गलत हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और दूसरा है हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक, जो रिसर्चर मानता है, ठीक है, जो रिसर्चर का सोचना है। पहले तो डायबिटीज शुगर की वजह से होती है, ये बात दुनिया ऑलरेडी जानती है। और दूसरा क्या है हमारा, हम एक कह रहे हैं कि जो शुगर लेवल है वो आलू और राइस से इंक्रीज होता है, ये रिसर्चर का कहना है, ठीक है। अगर ये बात गलत होती है तो इसका क्या है, पूरा काम गलत हो जाएगा, ठीक। बस दो बातें आपको याद रखनी है कि नल हाइपोथेसिस इज अ हाइपोथेसिस विच इज ऑलरेडी नोन, ठीक, उसका रिजेक्ट होना कोई असर नहीं डालता है, ठीक। रिसर्चर ने टेस्टिंग की और उसकी बात गलत हो गई तो कोई बात नहीं, दुनिया को तो ऑलरेडी पता है ना ये बात। इफ नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड, नो चेंज विल बी मेड, कोई मतलब नहीं पड़ता इसे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय H0, ठीक है, डिनोटेड बाय H0। अब देखिए दो चीजें आप थोड़ा सा we test null hypothesis directly, either null hypothesis is rejected और fail to reject, ये कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। ये ज्यादातर चांसेस में सही ही होता है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी नोन फैक्ट है, इसको टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। अब एक दो चीजें छोटी छोटी देख लीजिए आप। एक होता है पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है, और एक चीज होती है आपका, एक है हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर और एक है हमारा सैंपल पैरामीटर। पॉपुलेशन पैरामीटर क्या, कि जो पूरे सैंपल पे, पूरा सैंपल नहीं, जो पूरा पॉपुलेशन है उसका जब हम मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब निकालते हैं ना, वो सारी चीजें, तो ये किसके लिए होती है, नल हाइपोथेसिस के लिए। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी नोन चीज है ना, तो ये क्या है, पूरे पॉपुलेशन के लिए होती है। दूसरा आपका होता है सैंपल पैरामीटर। सैंपल पैरामीटर किसके लिए होता है, H1 के लिए, ठीक है। चलिए ये आप देख लेंगे, है ना, तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज वन, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, आपको बता दिया है कि ये कैसा होता है, ये रिसर्चर का अपना हाइपोथेसिस होता है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज वन इन विच सम डिफरेंस और इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड, जो बात
आपका रिसर्चर प्रूव करना चाहता है। ठीक है, अब ये सही है या गलत है, इससे आपका असर पड़ता है ना, कि अगर उसने कहा है, अगर उसने एक परिकल्पना की है कि आलू और राइस जो है ये शुगर का लेवल बढ़ाती है, अगर ये बात साबित हो गई तो क्या है, हमारी नॉलेज में एक और बात ऐड हो जाएगी कि अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको आलू और चावल नहीं खाना है। रिजेक्ट हो जाती है तो कोई बात नहीं, हमारा एक्सपेरिमेंट गलत हो गया। अब हम किसी और चीज पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि क्या कहते हैं, स्वीट पोटैटो खाने से क्या होता है। ठीक, हम कुछ लोगों को पकड़ेंगे, कुछ सैंपल बनाएंगे, उस सैंपल पे टेस्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारी बात सच है या गलत है। ठीक, तो वो जो नल हाइपोथेसिस है वो किसके लिए होता है, आपका पॉपुलेशन पैरामीटर से आता है, मतलब हम पूरी पॉपुलेशन का मीन मीडियन मोड निकाल के तब वो चेक करते हैं। और जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो किस पे होता है, वो सैंपल पैरामीटर पे बेस्ड होता है। हम सैंपल जो लेते हैं उनका हम मीन मीडियन मोड निकाल के तब अपना कंक्लूजन देते हैं। ओके, हाँ देखिए, यूजुअली दिस हाइपोथेसिस इज अ रिसर्चर का ये एक्सपेरिमेंट होता है, ट्राइंग टू प्रूव और हैज ऑलरेडी प्रूवन। ये बात उसको वो प्रूव करने की कोशिश करता है अपनी परिकल्पना को। ठीक है, ये डिनोट किया जाता है आपका H1 से, H, स्मॉल a, कैपिटल A, इन सब से हम इसको डिनोट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, यहाँ पे जो सिंबॉलिक फॉर्म है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का, उसमें 3 चीजें यूज होती हैं। जैसे देखिए, ये नल हाइपोथेसिस है, सबको पता है। ठीक, जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसमें 3 कंडीशंस आती हैं। ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। ठीक, इक्वल नहीं होगा मतलब या तो ज्यादा हो सकता है, ठीक है, या तो कम हो सकता है। ओके, इस बात को आप ध्यान रखें। अभी के लिए आप इतना याद रखेंगे कि ये जो है ये क्या है, नॉट इक्वल टू होता है। और नॉट इक्वल का मतलब क्या है कि ये ग्रेटर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है। इसको अभी हम प्रूव करेंगे, इस बात को, है ना, देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखें। यहाँ पे कहने का मतलब है, ये जो ग्रेटर देन, अभी हम देख लेते हैं ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का क्या मतलब है। देखिए, हमने आपको एक बात कही थी कि जो नल हाइपोथेसिस है ये क्या होता है, इसका जो पॉपुलेशन का जो हम पैरामीटर निकालते हैं, मतलब पैरामीटर का मतलब क्या कि पॉपुलेशन का मीन निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया, मोड निकाल लिया, तो वो क्या है, देखिए ये पॉपुलेशन का मीन मीडियन मोड है, पॉपुलेशन। और ये क्या है आपका, सॉरी, ये एक्चुअल मीन मीडियन मोड है और ये आपका पॉपुलेशन का मीन मीडियन मोड है। तो ये क्या है, एक्चुअल और जो आपने निकाला है वो दोनों बराबर होते हैं किसमें, नल हाइपोथेसिस में। लेकिन जो आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप, तो वो कभी भी बराबर नहीं आएगा। या तो क्या है कि वो एक्चुअल वाले से ज्यादा आ जाए, ठीक है, यहाँ पे जो आपने निकाला है पॉपुलेशन वाला जो निकाला है, एक है ये है एक्चुअल, ये है पॉपुलेशन का, ठीक है, मीन की सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक्चुअल है, ये पॉपुलेशन का है। अब हम इस नल हाइपोथेसिस का जो रिजल्ट आया है, नल हाइपोथेसिस का जो हमको पता है कि ये नल पॉपुलेशन का मीन है ना, तो जब आप ऑल्टरनेट निकालेंगे ना तो वो कभी भी बराबर नहीं आएगा, इसके बहुत कम चांसेस ऐसे होंगे, मतलब नहीं के बराबर ही होगा, ठीक ना, क्योंकि हमने पॉपुलेशन, ये पूरे पॉपुलेशन का है और ये क्या है, उस पॉपुलेशन में से निकाला गया सैंपल है, तो कभी भी उसके बराबर तो नहीं हो सकता है ना, वैल्यूज डिफर करेंगी क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ थिंग्स जो है वो कम है, उसमें से निकाले गए हैं, तो या तो वो ग्रेटर आएगा या फिर लेस आएगा। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू दिस, है ना, नल वाले का जितना भी मीन आया है उसके बराबर कभी भी नहीं होगा। तो इससे क्या है, अगर ग्रेटर देन या स्मॉलर देन है तो ये कैसी कंडीशन को जन्म देता है, टू साइडेड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। आपको 2 तरीके की हाइपोथेसिस मिल सकती है ना, आपका या तो जवाब हाँ में आएगा या तो ना में आएगा, है ना, 2 कंडीशंस देता है आपको ऑल्टरनेट। चलिए
अब है आपका टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जो ये स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं ना, जितने भी स्टैटिस्टिकल टूल हैं उन सबका क्या है, हमने जो ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस लिया है इसके लिए एक सैंपल लेंगे। अब हम जो हमने अपनी बात सोची है, हम रिसर्चर हैं, हमने जो सोचा है, एक परिकल्पना की है कि राइस और आलू पोटैटो से शुगर का लेवल बढ़ता है, तो हमने उसके लिए क्या किया होगा, एक सैंपल लिया होगा, सैंपल पे ये सारी बातें टेस्ट की होंगी। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं कि ये सैंपल जो हमने लिया है इसका मीन मीडियन मोड सारी चीजें निकालेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। अब उस पर हम स्टैटिस्टिक्स लगा देंगे पूरा अपना, ठीक ना, और उसको फिर हम चेक करेंगे। जैसे कि देखिए यही जो मैंने आपको बात बताई है उसी को यहाँ पे लिखा गया है। ओके, चलिए देखिए, तो इतनी बातें आज के लिए आप ध्यान रखेंगे। क्या क्या कि हमने क्या कहा आपको कि हाइपोथेसिस क्या है, एक परिकल्पना है रिसर्चर की। दो तरीके की होती है, एक नल होती है और एक ऑल्टरनेट होती है। नल जो दुनिया को ऑलरेडी पहले से पता है जो बात, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो रिसर्चर बनाता है जिसको वो टेस्ट करेगा। देन हमने आपसे क्या कहा कि ये टू टेल्ड होती हैं, मतलब ये नॉट इक्वल टू आपका पॉपुलेशन के बराबर कभी भी नहीं होती। नॉट इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन और स्मॉलर देन हो सकती है। फिर हमने बात की पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है और आपका सैंपल पैरामीटर क्या होता है। ठीक, इतनी चीजें हमने देखी हैं। इतना आप रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बेसिस पे। इसमें से ही बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ये सब। ठीक है, इतना आप करेंगे, बाकी चीजें हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।